दोस्तों आज हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतने अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। चलिए हम आयत के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्ञात करने से पहले हम आयत के बारे में डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं। आयत क्या चीज़ होती है, आयत किस टाइप्स के होते हैं, उसके परिभाषा के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको। देखिए चतुर्भुज के बारे में समझ गए ना, चतुर्भुज के बारे में, क्योंकि देखिए इसी का हिस्सा, एक हिसाब से समझिए, इसी का हिस्सा उसी टाइप्स का जो होता है ना, एक आयत बनता है। समझ गए ना। तो सबसे पहले चतुर्भुज देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, क्योंकि देखिए आयत में भी होती है ना चार भुजाओं, तो इसी के एक और मतलब उसी के जैसा होता है। समझ गए ना। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। सिर्फ चार भुजा देखना है, समझ गए ना। तिरछी रहे या कोना रहे, कुछ रहे, छोट रहे एक भुजा लंबा रहे, उससे नहीं, चार भुजा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम? चतुर्भुज। वैसे टाइप्स का होता है आयत, समझ गए ना। मगर इसमें आयत में थोड़ा डिफरेंट है, समझ गए ना। इसको हम चित्र के माध्यम से आयत की भी अच्छे से समझ लिए। चतुर्भुज समझ गए। देखिए इस टाइप्स का भी हो सकता है, इस टाइप्स का भी हो सकता है, इस टाइप्स का भी हो सकता है। आप चलिए हम अच्छे से आयत के बारे में समझ लेते हैं। समझ गए ना। इसी टाइप्स का देखिए आयत देखिए, ऐसा चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज के बोले ना, इसी का हिस्सा होता है, इसीलिए सबसे पहले चतुर्भुज आपको समझा दी। ऐसा चतुर्भुज जिसके देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण प्रत्येक, मतलब चारों कोण मतलब प्रत्येक, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, उसको चारों कोण या प्रत्येक कोण, समझ गए ना, ऐसे भी बोल सकते हो, 90 डिग्री का हो तो इसे क्या कहेंगे? आयत कहलाता है। ये चित्र देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ध्यान से देखना। आमने और सामने, ये वाला हुआ, ये हुआ आमने, ये वाला सामने। अब कहने का मतलब आमने सामने होगा ये वाला, 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 ये वाला। कहने का मतलब जितना ये सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए उतना ये सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। समझ गए ना। ये 6 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चौड़ा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी चौड़ा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ गए ना। ये दोनों भुजा जो है ना आपस में बराबर होना चाहिए। समझ गए ना। आपस में आमने सामने बराबर होना चाहिए। समझ गए ना। इस एक ये टाइप का देखिए, ये भी एक आयत है, आपको समझने देखिए। ये भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी भुजा 5 सेंटीमीटर है। समझ गए ना। आपको चित्र के माध्यम से आप ढेर सारे चित्र पार सकते हो। समझ गए ना। अब देखिए एक चीज़ और हम समझा देते। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा देखिए, बड़ी वाले भुजा को हमेशा देखिए लंबा जो होगा ना, चौड़ा से ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, ये जो लंबा होगा, ये लंबा होगा ना, इस वाले से ये ज़्यादा होगा हमेशा। ये नहीं, छोटा नहीं कर देना। जैसे 6 है ना तो ये 4 होगा, 5 होगा। समझ गए ना। इतना ध्यान रखना, 6 नहीं कर देना इसको भी, तब नहीं हो, तब गलत हो जाएगा। समझ गए नहीं। ये वाला भुजा है ना लंबा वाला, इसको क्या कहते हैं? ये वाला भुजा को देखिए, बड़ी वाले भुजा को लंबाई कहते हैं। समझ गए ना। और छोटी वाली देखिए, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो ये छोटी वाली भुजा है, ये छोटी वाली भुजा, तो ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। समझ गए ना। कोई दिक्कत ना। जैसे ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं कर देना, 6 या 7 कर देना, 8 नहीं कर देना, तो नहीं होगा ये आयत। समझ गए ना। जैसे इससे थोड़ा कम होना चाहिए। समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम इसका क्या करते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल या परिमाप दोनों ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, जब भी स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हल लिख देना है। हल लिख के यहाँ पे कोमा लगा देना। समझ गए ना। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कोमा लगा देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल बोल रहा है और परिमाप। समझ गए ना। पहले क्षेत्रफल हम इसका सूत्र लिखते हैं। समझ गए ना। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आपको लंबाई लिखना आता है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखना आता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। ये शॉर्ट में हो गया, आपको फुल में लिखना है। देखिए आपको ऐसे लिखना है, लंबाई गुने चौड़ाई, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो। समझ गए ना। आपको जैसा लिखना है, लंबाई गुने चौड़ाई, आप यहाँ पे फुल में लिख लेना। समझ गए ना। यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई फुल में लिख लेना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए
हमारा लंबाई कितना है, तो ये वाला बड़की वाला भुजा को मतलब बड़े वाला भुजा को क्या कहते हैं, बड़े वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको सिंपली यहाँ पे ये लंबाई की जगह पर कितना लिख देना, सेंटीमीटर नहीं लिखना, सेंटीमीटर को अभी छोड़ देना, तो ये 7 लिख देना। उसके बाद गुना है तो गुना लगा देना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये चौड़ा है, ये चौड़ाई वाला भुजा कितना है, तो 5। देखिए सिंपली आपको 5 लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए दोनों को गुना कर लेंगे तो 7 पंचे 35। देखिए ये तो 35 आ गया। आप सेंटीमीटर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्या होता है, मीटर में रहे तो मीटर, देखिए यहाँ पे मीटर में रहे ये दिया, ये सेंटीमीटर में है तो हमेशा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना क्षेत्रफल। यदि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे तो यहाँ पे ये लिखना जरूर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत का परिमाप निकाल लिया। चलिए अब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, समझ गए ना। देखिए आयत का परिमाप निकालने से पहले इसको सूत्र लिख लेते हैं, समझ गए ना। इसका सूत्र होता है 2 छोटी कोष्ठ बोलिए लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ गए ना। यहाँ पे बच्चों को एक डाउट होता है, क्या डाउट होता है, तो देखिए 2 है, यहाँ पे क्या चीज़ करे इसके साथ, समझ गए ना। तो इसको हम समझा देते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट होता है ना, देखिए ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे इसको मध्य ब्रैकेट बोलते, समझ गए ना। इसको छोटा ब्रैकेट बोलते, ये तीनों भी ब्रैकेट ऐसे रहे। उसके बाद यहाँ पे कोई क्या रहे, संख्या रहे, यहाँ पे ब्रैकेट में कोई, समझ गए ना। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं, चौड़ाई लिख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से और समझा देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे लंबाई कितना है वो लिख लेते हैं, चौड़ाई लिख लेते हैं, समझ गए ना। देखिए लंबाई कितना है, यहाँ पे बराबर लगा देना। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो यहाँ पे सिर्फ 7 लगाना है। उसके बाद प्लस है तो ये प्लस लगा देना है, समझ गए ना। उसके बाद चौड़ाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 5 लिख देना। उसके बाद देखिए अब हम समझाते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए ये बड़ी ब्रैकेट होता है, ये मध्य ब्रैकेट होता है, ये छोटी ब्रैकेट होता है। जो देखिए जब भी यहाँ पे अंक रहे, जैसे यहाँ पे होता है ना, ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ ब्रैकेट में जो संख्या आती, जो संख्या दिया है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक संख्या है, समझ गए ना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दिया है, यहाँ पे भी संख्या दिया है, समझ गए ना। तो देखिए ये बीच में नहीं कुछ रहता है, यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं रहता है। तो इस बीच में आप अपने दिमाग में सोच लेंगे गुना, या ये वाला कोष्ठ रहे, या ये वाला कोष्ठ रहे, या ये वाला कोष्ठ रहे, समझ गए ना। कोई दिक्कत, देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे 2 है। देखिए एक बात और, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको गुना नहीं करना है इसके साथ, सबसे पहले इसको जोड़ना है। तो इसके लिए हम बताते हैं। देखिए आपको बोर्ड मास का रूल आता होगा, तो देखिए क्या बोल रहा है, बी से ब्रैकेट, कहने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको हम पहले सोल्व करते हैं, समझ गए ना। सोल्व करते हैं, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड नंबर पे अब का होता है, समझ गए ना। उसके बाद जो होता है तो ये ब्रैकेट में जो रहे, कहीं भी जोड़ रहे या घटाव रहे, गुना रहे, कुछ भी रहे, तो जो पहले ये तीनों ब्रैकेट, ये एक ही ब्रैकेट नहीं, कभी भी सवाल में तो आपको तीनों ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो सबसे पहले उसको सोल्व कर देना। तो सर चलिए सोल्व करते हैं। तो ये क्या है, जोड़ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2 को ऐसे ही लिख लेना। उसके बाद देखिए ये कोष्ठ है। उसके बाद देखिए 7 5 कितना होता है, 7 5 12। तो वैसे ही यहाँ पे गुना भी रहता, कुछ भी रहता, इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं रहता। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर देना है, समझ गए ना। उसके बाद 12 हो गया, तो अब इसको गुना करेंगे। लास्ट में आपको बोर्ड मास का रूल नहीं आता तो देख लेना, समझ गए ना। अब इसको जो ब्रैकेट खत्म हो गया ना, अब इसका नहीं सोल्व होगा, कुछ नहीं होगा, तो अब इसके साथ होगा। तो इसीलिए देखिए फिर बराबर लगा देना है। यहाँ पे क्या बोल दिए, नहीं कुछ है तो गुना, तो आप ऑटोमेटिक गुना कर सकते हो। देखिए 2 गुने 12 ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए ना। यहाँ पे
डायरेक्ट लिख देते, समझ गए ना, कोष्ट लगा के यहाँ पे 3 स्टेप नहीं करना है, ये डायरेक्ट लिख देना है, ये स्टेप को छोड़ देना है, ये वाला को, समझ गए ना। ये तीसरा डायरेक्ट यहाँ पे गुना लिख देना है, यहाँ पे जोड़ देना है, समझ गए ना, ब्रैकेट से डायरेक्ट बाहर कर देना है, ये एक स्टेप नहीं लिखना है, ये वाला लिख लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 12 दूना 24। आप देखिए इतना नहीं हो गया, उसके बाद देखिए जब भी परिमाप निकालेंगे तो सिंपली सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर में, या मीटर में रहे तो सिंपली मीटर में ले लेना। तो ये क्या है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। देखिए ये लिखना जरूरी है, समझ गए ना। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।